हेलो गाइस। तो आज हम लोग नारुतो मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिस मूवी का नाम है गार्डियंस ऑफ द क्रिश्चियन मून किंग। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो हमें पहले सीन में दिखाया जाता है कि रॉकली, नारुतो, साकुरा और काकाशी सेंसेई कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने कुछ घोड़ा गाड़ी वापस वहाँ से आ रही होती हैं और उनमें से निकलता है उनका राजा, जिन्हें इन्हें प्रोटेक्ट करना था। कि राजा उस साकुरा को देखकर लट्टू हो जाता है और साकुरा से ज़बरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तभी साकुरा उसका हाथ बहुत ज़ोरों से दबा देती है कि तभी उस राजा का बेटा बाहर आता है और कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे ककाशी सेंसेई की टीम उनसे उन्हें हराने में बहुत ही आसानी से हरा देती है, जिसके बाद वो लोग बड़े आराम से जीत जाते हैं। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं पेट भर के। और वहाँ पे वो जो राजा का बेटा था, जो कि वीडियो गेम खेल रहा था, और अकुडू भी था, जो कि नारुतो को चिढ़ाता है और कहता है यू आर स्टूपिड। और उसके बाद नारुतो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसके बाद ककाशी सेंसेई उसे रोक लेते हैं। कि तभी गाड़ी पहुँच जाती है एक गाँव में, जो कि जहाँ पे सर्कस चल रहा था और सर्कस में कई सारे करतब दिखाए जा रहे थे। कि तभी राजा का बेटा वहाँ से उठता है और तीर चला देता है बाण से अपने, जिसके बाद वो शेर के ऊपर रखे सेब को बड़े ही आसानी से गिरा लेता है। और उसे कई सारे टारगेट्स को गिराना होता है, ऐसे ही वो कई सारे टारगेट्स को गिरा देता है बड़े आराम से। जिसके बाद वो पूरे सर्कस को ही खरीद लेता है, क्योंकि एक राजा का वेटर था। जिसके बाद वो एक शेर के पास जाता है, जो कि नारुतो से बड़े ही आराम से बचा लेता है। वो अपनी माँ के घर पहुँचता है, लेकिन उसकी माँ उसे देखकर बहुत रोती है और कहते हैं यू आर माई सन, वेयर आर यू गोइंग। तभी वहाँ पे उसका बाप आ जाता है, जो कि उसकी माँ को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती और उसे एक खींच के तमाचा जड़ देती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है नारुतो और साकुरा को, जो कि बात कर रहे होते हैं कि वो कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। कि तभी वो लड़का नारुतो से दोस्ती करने की कोशिश करता है और वो उस पर तीर चला देता है, लेकिन नारुतो उस पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। जिसके बाद साकुरा उसे एक लात मारती है नारुतो को, और नारुतो उड़ता हुआ सीधे पानी के अंदर जाता है, पता नहीं कैसे उड़ रहा वो। और हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे वो जहाज़ के अंदर सब कुछ लोड करके जा रहे होते हैं और नारुतो को वो लोग कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं और बांध के रखते हैं। यहाँ पे वो अकड़ू लड़का जाता है शेर को कुछ खाने के लिए देने के लिए, लेकिन वो शेर उसे दहाड़ कर गिरा देता है। कि तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर आंधी और तूफान आने की संभावना है। यहाँ पे उसे पानी की वजह से बहुत सिकनेस हो रही थी और वो गिर रहा था इधर उधर। राजा उसे कुछ होश ही नहीं था क्या करना है। यहाँ पे नारुतो कहती है उठ जाओ, अब तुम्हें हमारी मदद करनी है। यहाँ पे वो लड़का आता है, तभी नारुतो उसे कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, तो यहीं पे चुपचाप बैठे रहो, और उसे धक्का देकर चला जाता है। यहाँ पे सभी जानवर और सभी चीज़ लोगों को अंदर की तरफ कर लिया जाता है, लेकिन राजा का बेटा बाहर निकल जाता है उस शेर के बच्चे को बचाने की कोशिश में। और वो शेर के बच्चे को बचाने के एक्चुअल में शेर के बच्चे को नहीं, शेर को ही बचाने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो बहते बहते बच जाता है और वहाँ पे वो पकड़ लेता है शेर उसके। लेकिन तभी वहाँ पे पानी का एक बवंडर आ जाता है, जिसके बाद वो पूरे शेर और वो बच्चा और वो बंदर भी बह जाते हैं। जिसके बाद नारुतो अपना शोडोकुन जुत्सु बना के उन्हें बचा लेता है और अगली सुबह उस शेर में और उस बच्चे में दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वो जो सर्कस मास्टर था वो देख के बहुत ही हैरान था कि इन दोनों में दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि शेर जो है वो कभी भी किसी को अपने पास नहीं आने देता। यहाँ पे नारुतो जाके उस लड़के से माफ़ी मांगता है, लेकिन वो लड़का कहता है नहीं, ये गलती मेरी ही थी, और वो खुद भी जाके माफ़ी मांगता है नारुतो से। जिसके बाद सभी लोग हंसने लगते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। तभी हमें मून विलेज का एक सीन दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल वाकई मून जैसा दिख रहा होता है। यहाँ पे मून विलेज के अंदर एंटर करने पर वहाँ पे कोई भी लोग नहीं दिखते। जिसके बाद राजा कहता है यहाँ पर हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन आज कोई दिख नहीं रहा। और वो तब तक में महल पहुँच जाते हैं। वो महल पहुँचने के बाद वो अपने सेनापति से की तरफ देखते हैं, जो कि कहता है आओ आओ। कि तभी वो उन पर हमला करवा देता है, क्योंकि वो उन्होंने उसका राजगद्दी खुद ही ले लिया था और उस पर हमला करने के लिए कई सारे सैनिक को भेजता है। लेकिन वहाँ पे वो सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें से रॉकली, काकाई सेंसेई और नारुतो सभी लोग थे। यहाँ पे सभी लोग मार रहे होते हैं
सभी सैनिकों को, जिसमें से उनका एक चीफ था सैनिक का, जो कि नारुतो की तरफ से ही लड़ रहा होता है, यानी कि नारुतो की टीम की तरफ से। और वो उन सभी को हराने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये सेनापति आ चुका है और ये लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे ककाशी से अपने एक जुत्सु करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। और वो जंगल में भाग ही रहे होते हैं कि तभी में एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे 3 निंजा को भी दिखाया जाता है, जो कि इस राज्य को हड़पने में मदद करवा रहे थे। तो यहाँ पे सभी लोग भाग रहे होते हैं और जाके एक केव में छुपते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि राजा था, उसने कैसे ही सब लोग को मानता था, लेकिन उसने कैसे ही हड़प लिया उस जगह को। जिसके बाद वो साकुरा उस बूढ़े ग्रैंड किंग को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी हमें ये एक दिखाया जाता है निंजा को, जो कि उसके पत्थर का बना चुका होता है उस ग्रैंड किंग को। जिसके बाद साकुरा देखती है कि वो मर चुका है और पूरे जगह पे शोक चलने लगता है कि हमारे ग्रैंड किंग मर गए। और नारुतो और वो लड़का बातें कर रहे होते हैं क्या कैसे कि मैं भी अकेला था और सब लोग अकेले थे। कि तभी वो लोग भागने की कोशिश करते हैं उस आइलैंड से, लेकिन वो नहीं भाग पाते क्योंकि वो राजा इतना मोटा था कि दौड़ ही नहीं पा रहा था। कि तभी वहाँ पे ये तीनों निंजा आ जाते हैं और उनके बीच में एक घमासान फाइट होती है, जिसके बाद वो नारुतो को एक के बाद एक पंच और किक्स मारे पड़ा था और नारुतो उसे डॉज भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनकी स्पीड बहुत हाई थी। यहाँ पे साकुरा और रॉक ली के बीच में भी फाइट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उनकी टीम हार रही होती है। और यहाँ पे ककाशी सेंसेई उस जो स्टोन बनाने वाले निंजा था उससे लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वो पूरा का पूरा उनका हाथ को एक उसमें पत्थर में बदल देता है। लेकिन यहाँ पे हमारा नारुतो गुस्से में खड़ा होता है और सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ रॉकली भी और वो सब लोग आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई किसी की फ़ाइट कुछ ढंग की हो नहीं पा रही थी। साकुरा भी हार रही थी और डॉच भी कर रही थी खुद को। यहाँ पे ये आदमी यानी कि जो सेनापति था वो उसके बीच में आ जाता है, जिसके बाद ककाशी सेंसेई को वो पूरा पत्थर बनाने से रुक जाता है और पहले इसे ही पत्थर का बना देता है और उसे बहुत ही गंदे तरीके से किक मार कर तोड़ देता है। जिसके बाद वो सब लोग बहुत दुखी होते हैं कि उनका सेनापति भी मर गया। यहाँ पर वो मारने ही वाला होता है राजा के बेटे को कि तभी नारुतो खड़ा होता है और वो अपने 9 टेल फॉक्स वाले रूप में आ चुका होता है और जिसके बाद उसके चाकरा 100 गुना आगे बढ़ चुकी होती है और वो सभी को पीटना चालू कर देता है। पीटने के बाद ही वहाँ पे वो जो एक लड़की थी जो कि साकुरा से लड़ाई कर रही थी, वो उसे भी बहुत मारता है। जिसके बाद वो तीनों निंजा भागने की कोशिश करते हैं और यहाँ पास वो भाग ही जाते हैं लगभग। जब भी ये सिचुएशन से उनका ध्यान भटकते ही कि अपनी चिदोरी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मार पाते और यहाँ से वो सभी लोग भाग जाते हैं और वो तीनों निंजा भी भाग जाते हैं उस राजा को लेकर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि राजा के सामने वो जो मेन राजा था उसे पकड़कर वो कहता है कि अब मैं राजा हूँ, अब तुम्हारी खैर नहीं। यहाँ पर वो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं और प्लान बनाते हैं कि हम कैसे उन्हें हरा सकते हैं। यहाँ पे नारुतो से समझाता है कि बच्चे बच्चे मत बनो, अब बड़े हो जाओ। यहाँ पे सभी लोग लड़ने की प्लानिंग कर चुके होते हैं कि तभी यहाँ पे राजा को यानी कि जो लड़के का राजा था, पिता था, उसे फांसी पर लगाते हैं और मज़े के लिए उसे एक लकड़ी पर लटका देते हैं। देखिए जैसे ही लकड़ी टूटेगी और उसका गर्दन झूल जाएगा और वो सूरज की तरफ देखता है वो राजा और उसे सब समझ में आ जाता है कि उसके ग्रैंडफादर यानी ग्रैंड किंग क्या समझाना चाहते थे। और यहाँ पे वो सर्कस वाले भी आ जाते हैं और गेट के अंदर घुसने का वो जो प्लान बनाया था वो तैयार कर देते हैं। यहाँ पर वो सब देखकर बहुत हैरान था राजा कि मैंने तो किसी भी सर्कस वाले को नहीं बुलाया था, लेकिन वो फिर भी उन्हें एंटर करने देता है। एंटर करने के बाद यहाँ पर सभी लोग छुपते छुपते वो जा रहे होते हैं महल के अंदर। यहाँ पर सभी लोग महल के अंदर होते हैं और ककाशी सेंसेई अब बोलते हैं कि अब असली प्रोग्राम चालू होने वाला है और वो अपनी शरिंगन आइस खोलते हुए एक जुत्सु करते हैं, जिसके बाद जो उनके पीछे का पानी था वो पूरी तरह से एक ड्रैगन यानी या 9 टेल फॉक्स वाले रूप में आ जाता है। और यहाँ पे ये सभी लोग एंटर कर जाते हैं, जिसमें एक के बाद एक सभी लोग उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कंगारू बॉक्सिंग करते हैं और यहाँ पे रॉकली की फ़ाइट इस बंदे से हो जाती है। रॉकली कहता है कि इसे तो मैं ही देखूंगा।
तो नारुतो कहता है क्या तुम श्योर हो? तो उसने कहा हाँ, ये मेरा ही है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। और उनके बीच में एक लंबी फाइट चालू हो जाती है। यहाँ पे रॉक ली अपना टाइजुत्सु का इस्तेमाल करता है। और अगले ही सीन में जैसे वो ऊपर जाते हैं तभी साकुरा को दिखाया जाता है, और साकुरा एक दीवारों पर कुनाई फेंकती है, जिसके बाद वो लड़की बच जाती है। और साकुरा उसे कहती है कि तुम्हारा परफ्यूम इतना घटिया है कि तुम्हें दूर से ही पहचाना जाता है। जिसके बाद वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है और साकुरा पर हमला करने की कोशिश करती है। और नारुतो और जो भी थे बाकी सब, वो ऊपर की ओर भागना चालू करते हैं क्योंकि उन्हें राजा को बचाना था। यहाँ पे नारुतो भागते जा रहा था कि तभी उनका सामना हो जाता है उसी लास्ट निंजा से जो कि फाइट करने वाला था अब नारुतो से। लेकिन नारुतो उन सभी को एक जाल में फंसाकर वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअल में उसने एक स्मोक बम फेंक दिया था जिसकी वजह से वहाँ धुआं हुआ हो गया था और वो भाग चुके थे। यहाँ पे रॉकली और सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खास निकल नहीं रहा होता है। और तभी रॉकली अपना एक फुल अटैक करता है। और यहाँ पे काकाजी सेंसेई बहुत थक चुके होते हैं अपने जुत्सु करने के बाद। और यहाँ पे साकुरा भी उसे बहुत पटक पटक के मार रही होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही नारुतो ऊपर पहुँचता है, उसकी फ़ाइट हो जाती है उसी लास्ट वाले तीसरे निंजा से जो कि सबसे ताकतवर था। और वो नारुतो को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से पीट रहा था। उसके पीटने के साथ ही वो अपने कई सारे शैडो क्लोन जुत्सु बनाता है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। यहाँ पे नारुतो और रॉकली की भी हालत कुछ सही नहीं थी। यहाँ पे साकुरा की भी हालत कुछ सही नहीं थी क्योंकि उसे एक चक्रव्यूह में फंसा के बहुत गंदा तरीके से मारा था। उसके बाद यहाँ पे नारुतो उसी लास्ट वाले निंजा का पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अभी ये सब ख़त्म नहीं हुआ। तभी वो तीनों ही अपनी पोजीशन से उठते हैं और कहते हैं कि हमने जो प्रॉमिस किया है हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे, और क्योंकि हम हैं लीफ विलेज के शिनोबी। और यहाँ पे वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे राजा जो कि उस राजा का मेन राजा को लटका रहा होता है, और वो राजा बहुत दुखी था क्योंकि अब वो मरने वाला था। ये बात सुनकर वो जानकर बहुत दुखी होता है। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और उतने में ही लकड़ी टूटने वाली होती है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो शेर के ऊपर बैठ के उसका बेटा उस तीर से उसके चलाता है, जिसके बाद वो रस्सी कट जाती है। और रस्सी के कटते ही वो सीधे ज़मीन पर गिर जाता है, जहाँ पे अपने नारुतो ने बहुत सारे शैडो क्लोन बना के रखे थे। जिसके बाद वो शेर और वो शेर के ऊपर बैठा बच्चा और वो जो बच्चे का फादर था, वो सभी को वो लोग एक अपने ऊपर बचा लेते हैं। यहाँ पे रॉकली भी उसे लगभग पूरी तरीके से ख़त्म कर चुका होता है, और यहाँ पे साकुरा भी उसे बहुत गंदी तरीके से पीट रही होती है। इन सभी की लड़ाई चली रही होती है और साकुरा बहुत ही गुस्से में उसे एक इतना गंदा पंच मारती है, जिसके बाद वो पूरा दीवार में जाके ही चिपक जाती है और उसकी गर्दन भी टूटकर नीचे गिर जाती है और कहती है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। यहाँ पे नारुतो भी उसका मास्क हटा चुका होता है और वहाँ से जा रहा होता है क्योंकि ये सब कुछ ख़त्म हो गया था उसके हिसाब से। लेकिन उतने में ही वो आता है और नारुतो को एक पंच मारता है, जिसके बाद नारुतो बहुत दूर जाके गिरता है और नारुतो का एक पैर भी पत्थर का हो चुका होता है। यहाँ पे नारुतो अपना एक रसिंगन बनाता है जिस पर वो हमला करने के लिए कोशिश करता है और वो उसकी तरफ भागता है। इधर साइड से वो भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन नारुतो का पैर इतना भारी हो चुका था पत्थर का कि वो चल ही नहीं पा रहा था। और यहाँ पे राजा को ही वो पूरा पत्थर का बना देता है ये आदमी अपनी पावर से। वो राजा पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है और उसे एक पंच भी तोड़ देता है। यहाँ पे वो उसकी तरफ भाग रहा होता है और इस तरफ हमारा नारुतो और राजा के ऊपर बैठकर वो अपनी रसिंगन को और बड़ा बनाता हुआ भागता है, जिसके बाद वो उसे पत्थर से घायल कर देता है उस राजा को। और वो वहाँ पर बचने की कोशिश भी बहुत ज़्यादा करता है। यहाँ पे शेर जाता है उस आदमी को अपने डीमन फॉर्म में चेंज होने से रोकने के लिए, लेकिन उसकी हाथ जो थी जिसमें उसने ग्लव्स पहना था वो पूरी तरह से अपना डीमन फॉर्म ले चुकी होती है। और यहाँ पर वो उसे परेशान करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर हमारा नारुतो और वो राजा वहाँ से भागते हुए आते हैं और अपना रसिंगन उस पर मारते हुए कहता है रसिंगन। जिसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका होने के साथ ही सब वो तीनों वहाँ पर थक कर लेट जाते हैं और वो आदमी भी मर जाता है। यहाँ पे रॉकली खड़ा होता है और बोलता है गेम इज़ ओवर।
और यहाँ पे साकुरा भी अब काकाशी सेंसे को ठीक कर चुकी होती है। यहाँ पे तीनों ही अपनी दोस्ती के बारे में करते हैं और यहाँ पे मूवी हो जाती है एंड। तो आपको कोई प्लॉट नहीं समझ में आया, अगर आपको कोई प्लॉट नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स से बता सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कई सारे दीजिए।